रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO टेक संगोष्ठी में कहा कि विश्व स्तरीय रणनीतिक अवसंरचना, नवाचार और उत्कृष्ट क्रियान्वयन विकसित भारत 2047 तथा राष्ट्र की सुरक्षा को नई मजबूती देगी। बिम्स्टेक बैठक में NSA अजीत डोभाल ने कहा कि वैश्विक संघर्ष, तकनीकी खतरे और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय बेहद आवश्यक है। भाजपा नेता प्रत्युष शाहदेव ने मदन मित्रा के बागी खेमे में शामिल होने पर कहा कि TMC डूब चुकी पार्टी है और ममता बनर्जी को अब आत्ममंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने राष्ट्र और ओडिशा की समृद्धि के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि गंभीर आरोपों पर कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने सिद्धारमैया और DK शिव कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए निजी हितों का भी आरोप लगाया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार गौ रक्षा नहीं कर रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं बदले तो जनता वोट के जरिए जवाब देगी। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पर सीमा न्यायाधीश हटाने, वन नेशन वन इलेक्शन, शिक्षा अधिष्ठान, FCRA संशोधन और खाद्य सुरक्षा कानून में प्रस्तावित बदलावों का संसद में कड़ा विरोध करेगी। TMC सांसद महुआ माझी ने आरोप लगाया कि भाजपा दूसरे दलों के नेताओं और सांसदों को अपने पाले में लाने की राजनीति कर रही है और संख्या बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संसद का उद्देश्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा करना है, न कि राजनीतिक लाभ के लिए कार्यवाही बाधित करना। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि सपा शासन में सरकारी जमीन पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई। उन्होंने कहा कि जांच होने पर अब सपा कोई परेशान हो रही है। कोलकाता के अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर 55वीं रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत में डायनेमिक एयरफेयर वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन असामान्य किराया बढ़ने पर सरकार हस्तक्षेप करती है। कांग्रेस की संसदीय रणनीति बैठक में मानसून सत्र के विधेयकों, प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और संसद में पार्टी की रणनीति पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की। गायक सोनू निगम ने कहा कि पिछले 35 वर्षों में उन्होंने कई बार भगवान जगन्नाथ के भजन गाए हैं। उन्होंने रथ यात्रा की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे सौभाग्य बताया। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत के मानकों की संख्या बढ़कर 23,300 हो गई है और ये जल्द ही 25,000 तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मानसून सत्र में पार्टी नीट, पेपर लीक, महंगाई और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर चंदा मामले में SIT का गठन महज औपचारिकता है। उन्होंने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। सईदाबाद के सक्सेस द स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक शिक्षिका पर दूसरी कक्षा के छात्रों को कथित धार्मिक होमवर्क देने का आरोप लगाया है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों पर नहीं बल्कि पेपर लीक और अपराध के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।
दिल्ली मंत्री आशीष सूद ने सिंघू सीमा हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार यातायात व्यवस्था का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है, साथ ही साथ मामले की पूरी जानकारी लेकर आगे अपडेट देंगे। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी सरकारी स्कूलों का पहली बार 3D स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया गया है, जिससे जर्जर इमारतों की पहचान कर उन्हें बदला जाएगा। भगवान कृष्ण पर टिप्पणी के बाद विवाद गहराया। महामंडलेश्वर विष्णुदास ने मौलाना जर्जिस अंसारी की जीप काटने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। आगरा में कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी ने मौलाना जर्जिस अंसारी के कथित बयान पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इससे सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश बताया। सवाई माधोपुर स्कूल मामले में छात्राओं को कथित रूप से कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने वाली शिक्षिका निलंबित हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मदन मित्रा के बागी खेमे में शामिल होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईडी समन के चलते फैसले से प्रभावित होने की संभावना है। मौलाना जर्जिस अंसारी का भगवान कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक बयान वायरल। वीडियो में कृष्ण को मुसलमान और नमाजी बताने पर देश भर में भारी आक्रोश और विरोध। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना होगा। उन्होंने गठबंधन में एकता और संयमित बयानबाजी पर जोर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने टीएमसी में जारी घटनाक्रम को भाजपा की कथित साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियों के जरिए विपक्षी दलों में अस्थिरता पैदा की जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की अमित शाह से मुलाकात पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सभी प्रक्रियाएं अवैध तरीके से की जा रही है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने टीएमसी में बगावत पर कहा कि ये वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ असंतोष का परिणाम है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार इसे अपने हाथ में लेकर चलाए, क्योंकि छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा है। बगधा में ईडी ने केंद्रीय बलों के साथ विक्रम रॉय के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई किस मामले में हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बागीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के उतरने पर सवाल उठाते हुए उन्हें सुर्खियां मिलने की आलोचना की है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कथित 1.30 लाख रुपए की उगाही के आरोप में टीवीके से निष्कासित कार्यकर्ता वीरा उर्फ वीरा सामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाजपा प्रवक्ता सीआर केशवन ने सैफुद्दीन सोज के बयान पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 बहाली की मांग पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन है। गुरुग्राम के NH-48 पर तेज रफ्तार डंपर ने डिलीवरी एजेंट को कुचल दिया। हादसे में गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। जसपुरा में मोरम डंप से परिवहन करने वाले वाहनों से जिला पंचायत शुल्क के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। ट्रक चालकों ने कार्रवाई की मांग की। चंदौली NH-19 पर खड़े ट्रेलर से हाईवे टकराया। चालक की मौके पर हुई मौत। केबिन में फंसे शव को क्रेन से घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया। भगवान कृष्ण पर टिप्पणी के बाद संतों का बड़ा पलटवार। मौलाना जर्जिस अंसारी को दी चेतावनी, कहा सनातन धर्म को कमजोर समझने की भूल ना करें। जालौर में प्रेमी से शादी करने की जिद में युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुरदासपुर में बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच झड़प हुई। घटना के बाद मौके पर तनाव का माहौल बन गया।
हुबली धारवाड़ में एनेस्थेसिस्ट किरण की हत्या, 8 वर्षीय बेटे पर भी किया गया हमला। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया, जांच जारी, बच्चा अस्पताल में स्थिर। झांसी कानपुर हाईवे किनारे अज्ञात युवक का लहूलुहान शव मिला है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में मौत की आशंका जताते हुए जांच शुरू की। नोएडा से आगरा आ रही वॉल्वो बस अनियंत्रित होकर ढलान में उतरी। बस में सवार 60 यात्रियों में 6 घायल हुए। ड्राइवर को झपकी आने से हादसे की आशंका। सेक्टर 67 की सोसाइटी में पार्किंग में सो रही घरेलू कामगार को धार ने कुचला। आरोपी महिला अस्पताल ले गई, फिर शव को वापस घटनास्थल पर रख दिया गया। हापुड़ में तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रक भिड़े। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास रखा। कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। रांची के नामकुम में अफीम तस्करी का बड़ा पर्दाफाश। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों ने जंगल में अफीम की खेती की बात कबूली। धनबाद के पुटकी में बाथरूम की सफाई के दौरान करंट लगने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। 3 मौतों के बाद मिर्जापुर में आक्रोश भड़का। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहन में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों की पिटाई से भीड़ नाराज थी। रामगंगा नदी में छलांग लगाने वाले प्रेमी जोड़े की दर्दनाक कहानी का अंत हुआ। 5वें दिन एसडीआरएफ ने युवती का शव बरामद किया। दोनों परिवारों में मातम। बुधविहार रोड पर तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने महिला को कुचला। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची, जांच जारी है। पूर्वी मेदिनीपुर में हाईवे पर खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सितंबर के पहले हफ्ते से समाजवादी पीडीए रथ यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा का लक्ष्य यूपी की सभी विधानसभाओं तक पहुंचना है। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, शिक्षा में थी सांप्रदायिकता दिखती है, असंवैधानिक भवनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोराघाट आरक्षित वन में महिला का शव मिला। तलाशी के बाद पति का शव भी बरामद हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। स्कॉर्पियो और कैंटर ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में कांवड़ से वाहन की साइड लगने पर शिव भक्तों ने जगह मार गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, जांच जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्टी चंपत राय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल। भर्ती में सिफारिश और लापरवाही का चोरी का कारण बताया गया। बरेली में जीएम कार्यालय के बाहर भूमि विवाद से परेशान परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की। सतर्क पुलिस व होमगार्ड ने समय रहते रोककर बड़ा हादसा टाला। मथुरा में स्कूल बस की चपेट में आने से कक्षा 2 के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल निपटाई। वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच जारी। जीवन बचाने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। जबरन खाना खिलाने का आदेश नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने के फैसले को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर पहुंचेंगे। वर्धमान डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। साथ ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रखने का ऐलान करते हुए आगे और भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
भारत और बेल्जियम के बीच पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित। विदेश मंत्री जयशंकर और मैक्सिम प्रोवेट ने व्यापार, रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि पूर्वी से पश्चिमी यूपी तक बारिश के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर अहमदाबाद से श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य शुरुआत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंदिर पहुंचकर महाप्रभु के दर्शन किए और रथ यात्रा में शामिल हुए। पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रथ यात्रा के पावन अवसर पर उन्हें पूज्य शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने स्वयं को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि आशीर्वाद लेकर वे महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गोरखपुर में चोरी के आरोपी किशोर ने पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागने का रास्ता तलाशा। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। नजीबाबाद के कोटद्वार रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे युवक को कुचला। गंभीर हालात में बिजनौर रेफर, चालक फरार। पुलिस ने डंपर जब्त किया। गाजियाबाद के बुदाना गांव में नशे के आदी पुत्र ने पिता को 3 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी फरार। पुलिस जमीनी विवाद और नशे के एंगल से कर रही है जांच। बुलंदशहर में फैटम ड्यूटी पर तैनात 2025 बैच के सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। एसएसपी और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली ये ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। आगरा में वाल्मीकि समाज की पंचायत में राज्यसभा सांसद नवीन जैन का जोरदार विरोध हुआ है। सांसद के पोस्टरों पर जूते चप्पल बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल से उड़ाने की धमकी मिली। परिसर खाली कराकर डॉग स्क्वाड से तलाशी ली गई। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मिर्जापुर में देर रात बेकाबू ट्रक घर में घुस गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नोएडा के छिजासी में 11,000 केवी का तार सड़क पर गिरा। हादसे में 5 लोग झुलसे, एक की हालत नाजुक। स्कूटी जलकर राख। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। सीएम धामी ने हरेला पर पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोत बचाने, वृक्षारोपण बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का आह्वान किया। भूमि विवाद और मारपीट के मामले में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए थे। अमरोहा के गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास पर बदमाशों ने डॉक्टर को पीटा। 8,000 सोने की चेन और एटीएम कार्ड लूटे। ग्रामीणों को आता देख हुए फरार। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल से हल्द्वानी हाई कोर्ट पर शिफ्टिंग पर दखल देने से किया इंकार। कोर्ट ने इसे राज्य सरकार का पूरी तरह से प्रशासनिक मामला करार दिया। दिल्ली के हरिनगर में 2 महीने से सीवेज मिश्रित दूषित पानी को सप्लाई हुई बंद। बदबूदार और गंदे पानी से निवासियों में बीमारी फैलने का भारी खतरा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था भेद। पुलिस ने कड़ी निगरानी के साथ शहर भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। लखनऊ के मड़िया गांव में मुक्तिपुर रोड स्थित 5 दुकानों में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करूर नगर निगम के डंपिंग यार्ड में भीषण आग। 20 दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। घने धुएं से यातायात हुआ ठप। निवासियों में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भारी आक्रोश। उत्तराखंड के 8 जिलों में अगले 3 घंटे में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों और 4 धाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की।
टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने बगावती रुख अपनाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया और बागी गुट में शामिल होने का दावा किया, जिससे बंगाल की राजनीति में अब हलचल तेज हो गई। फीफा विश्व कप सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। एंजो के शानदार गोल ने टीम की वापसी कराई। अब खिताबी मुकाबले पर सबकी नजरें हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू मुद्दे को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी। क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तैयारी। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और महाप्रभु से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, नई ऊर्जा व दिव्य कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सफल उड़ान भरकर मिशन पर रवाना हुए। दल 8 महीने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहकर माइक्रोग्रेविटी और अन्य वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी भी जांच के दायरे में, वित्तीय भूमिका पर सवाल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस सनातन संस्कृति की अगाध आस्था और सामाजिक समरसता का पावन प्रतीक बताया। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि पीएम मोदी के विकास एजेंडे में विश्वास रखने वालों के लिए सहानुभूति के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने परिसीमन आयोग पर विपक्ष से सवाल किया।